पूरे देश भर में 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं। तेलंगाना जहां पर पार्टी पैदा हुई, खड़ी हुई, वहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपका जहां हेडक्वार्टर्स है वहां बीजेपी का विधायक खड़ा होता है, जीतता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको तो पूरी जानकारी के साथ आना चाहिए था। गोशामहल की जो विधानसभा है वहां बीआरएस के कैंडिडेट को एमआईएम सपोर्ट कर रही है। 2014 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को एमआईएम ने सपोर्ट किया था गोशामहल में। 18 में गोशामहल में कैंडिडेट बीआरएस को एमआईएम ने सपोर्ट किया था। मालूम है मुझे। समझिएगा आप। अरे असीम भाई, जहां हेडक्वार्टर्स है वहां अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा असमंजस में आ गया। जहां हेडक्वार्टर होंगे वहां तो सबसे बड़ी ताल ठोकेंगे ना। असीम भाई, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। देखिए फोन ऑडियो उठा सके तो असीम भाई का। नहीं, आपके ऑडियो में दिक्कत है। मैं फिर से आऊंगा, ये तकनीकी कोई दिक्कत आ गई है। पर आशुतोष, ये याराना जो चल रहा है, ये यारी, ये क्या कहती है? ये क्या यारी है? तेलंगाना में ये रोचक खेल है। हर कोई कह रहा है तुम उसके यार हो। कौन किसका यार है? अब देखिए संदीप, मुझे तो ये यारबाजी आती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन किसका यार है, कौन किसका यार नहीं। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन करता नहीं। हाँ, बेसिक बात यह कि आज की तारीख में तेलंगाना का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प चुनाव है। और ये तेलंगाना के इस चुनाव में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से 7-8 महीने पहले तक बहुत मजबूत दावेदार, कम से कम नंबर 2 पोजीशन के लिए थी असेंबली को लेके, वो आज की तारीख में नंबर 2 पोजीशन पे वहां है नहीं और वो पीछे हट गई है। दूसरी बात ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, मैं एमआईएम के बारे में बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रदेश के अंदर सिर्फ 2.71% वोट लेकर आती है, मुसलमानों की रहनुमाई की बात करती है, पूरे तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12.57% है, उस पार्टी को डिस्प्रपोर्शनेट कवरेज पूरे देश के अंदर मिलती है, जो अपने ही प्रदेश के अंदर जो है वो 7 से 8 से ज्यादा, 9 से ज्यादा सीट पे चुनाव नहीं लड़ती है। इस पॉलिटिक्स को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों एमआईएम को इतनी ज्यादा प्रमुखता किस वजह से मिलती है। अगर वो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं तो फिर 12.13% वोट मुसलमानों का तो उनको मिलना चाहिए, कम से कम पूरे तेलंगाना में। और सीटें भी 50-60 सीटें तो लड़ेंगे ना आप। 100 और आपका घर है, 119 सीटें तेलंगाना के अंदर आती है, आप लड़ते या तो 7 सीट पे या 8 सीट पे या 9 सीट के ऊपर। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये समझने की जरूरत। और उसके बाद आप तेलंगाना में चुनाव में तो कम लड़ते हैं, लेकिन आप बिहार के अंदर आप सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर लड़ते हैं। तो जो पार्टी अपने ही प्रदेश के अंदर मजबूत नहीं है, जो अपने ही प्रदेश के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करती है या लीडरशिप नहीं ले पाती है, उसको इतना कवरेज क्यों मिलता है और बीआरएस उसके साथ क्यों है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर जो चीज अब उभर कर सामने आ गई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका जो है वो एमआईएम से थोड़ा सा खफा दिखाई पड़ता है। अगर वो खफा दिखाई पड़ता है और कांग्रेस की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, अगर ऐसा संभव है तो फिर बीआरएस के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है और एमआईएम के लिए भी मुश्किल होने वाली है। पर इसमें बीजेपी क्या फंस गई है इस खेल में? वो ताकत लगा रही थी, अब थोड़ा वो बैकफुट पर खेलती दिख रही है। पर हम पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत तो पूरा बीजेपी मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में क्या ये रणनीति बैकफायर भी कर सकती है, या ये एक बड़ा दांव बीजेपी खेल रही है 24 को निगाह में रखते हुए? नहीं, मैं संदीप, मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में बीजेपी मुक्त हो गई, क्योंकि कर्नाटक के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मतलब सरकारें नहीं है। अच्छा और बहुत बीजेपी मुक्त का मतलब सरकारें नहीं है वहां पर। सरकार नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी 36% नोट आज की तारीख विधानसभा के चुनाव में है, जो बीजेपी का विधानसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, मुझे लगता है तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक ब्लंडर किए हैं। अगर उन्होंने पहली बात तो लिकर पॉलिसी में के कविता के नाम नाम आना नहीं चाहिए, और अगर आया था तो उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। अगर आपने गिरफ्तारी नहीं की
तो जाहिर सी बात है एक परसेप्शन बहुत मजबूती के साथ बना कि वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बीआरएस के साथ कोई साठगांठ है कि आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेते हो, आप संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हो, आप विजय नायर को गिरफ्तार कर लेते हो, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन आप कोई कविता को गिरफ्तार नहीं करते, जबकि कई बार आपने नोटिस दिया, कई बार उनसे पूछताछ की। तो ये संदेह बनता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए कांग्रेस वो शादी के कार्ड भी छपवा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।